आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बहुत दिन से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। और जो चर्चाएं पिछले 6 महीने से हो रही थी कि एक दुर्ग से बनेगा, एक सरगुजा से बनेगा, एक रायपुर से बनेगा, वो सही साबित हुई और उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। और सारे वरिष्ठ नेता एक लाइन से खारिज कर दिए गए, जिसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अनुभवी, चाहे आप बस्तर में देखेंगे लता सिंधी, विक्रम सिंधी, अब इधर आ जाए तो अजय चंद्राकर, राजेश मुनर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, रेणुका सिंह, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिसको एक लाइन से खारिज कर दिया गया। शपथ ग्रहण हुआ, 3 नए मंत्री बने, 2 तो हमारे कांग्रेस से गए हैं, 3 नए मंत्री बने, सबको बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी और बहुत सारे राज्यों में मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा था। यहाँ तक कि मुझे याद है उत्तर प्रदेश में 98 मंत्री थे। तो मंत्रिमंडल एक मजाक बन गया था। ऐसे समय में अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यकाल में ये तय हुआ कि 15% से अधिक आप मंत्रिमंडल के जितने सदस्य 15% ही आप मंत्री रखेंगे। योगी के समय 26 हम लोग मंत्री थे, रमन सिंह समय करीब 17 और रमन सिंह का 17 ही थे, 4 उसमें से शायद 5 आए। अब तब से छत्तीसगढ़ को जो राज हुआ वो 13 है, जबकि 90 विधानसभा हरियाणा जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत छोटा है, यानी विधानसभा 90, उसके बावजूद उसको 14 दिया गया और छत्तीसगढ़ को 13 लाख किया गया। और पूरे रमन सिंह जी के कार्यकाल में वो संख्या 13 ही रही, उसमें वृद्धि नहीं की गई। हमारी सरकार आई तो सबसे पहले मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि क्योंकि छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टि से 9वां बड़ा राज्य है और इसलिए मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास बहुत सारे विभाग होते हैं, दौरा करने में, समीक्षा करने में, कार्य करने में बताने होती है। एक सदस्य और बढ़ाया गया है। लेकिन ये पत्र मैंने लिखा था 12/2018 सरकार बनने के तत्काल बाद। दूसरा, विधानसभा में हम लोगों ने एक विधेयक लाया था और ये है 8 जनवरी 2019 की कार्यसूची है और ये पूरे बहस की काफी है, जिसमें हम लोगों ने कहा कि जो राज्य भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा है, ऐसे राज्यों में मंत्रिमंडल के सदस्य 20% तक किया जाए। ये प्रस्ताव विधानसभा में हम लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसका भेदन किया। बहस में भाग तो लिया, लेकिन बहस में भाग लेने के बाद सदन छोड़ के चले गए और उसके बाद बहुमत से पारित हो। ये अभी चर्चा है विधानसभा, भारत सरकार को भेज दिया गया, लेकिन उसकी अनुमति नहीं आई, नहीं मेरे पत्र का कोई जवाब, न इस बिल का कोई उत्तर, दोनों का नहीं हुआ। लेकिन अब प्रश्न ये है कि अब मंत्रिमंडल के आकार है वो 14 हो गया है। खुशी है, मैं खुद ही बढ़ाने के पक्ष में रहा, मैं बल्कि 15 से बढ़ा के 20 करने के पक्ष में। कई 3 राज्यों में जो बड़े राज्य हैं, मालूम उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इन राज्यों में संख्या भी अधिक है, लेकिन वहाँ एक अपर हाउस भी है, एमएलसी भी है, तो आकार और बड़ा हो जाता है, तो मंत्रिमंडल लेने में उनको कोई दिक्कत होती नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ से जैसे राज्य में विधान परिषद जहाँ नहीं है, वहाँ सबको प्रतिनिधित्व देना और कार्य करने में परेशानी होती है, इसलिए यह आकार बढ़ाने की बात मैंने की। अब सवाल ये उठता है कि अभी 14 मंत्री हो गए, जो 13 थे,
ये भारत सरकार से अनुमति कब मिली? यदि मिल गई मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं इस पक्ष में हूँ कि 20% होना चाहिए, 15% बढ़ा दो। लेकिन यदि भारत सरकार से अनुमति मिल गई है, उसे गजट नोटिफिकेशन होना चाहिए कि कब हुआ, और बिना गजट नोटिफिकेशन के ये संख्या में वृद्धि कैसे हो गई, और नहीं है तो फिर ये पूरा मंत्रिमंडल अवैधानिक है। आप जो भारत सरकार ने हमको अनुमति दी है उससे बाहर जाके आप काम नहीं कर सकते। यदि अनुमति है तो बहुत अच्छी बात है, वो सबको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, मीडिया में आना चाहिए, और नहीं तो ये गलत परंपरा की शुरुआत होगी और ये गलत है। उससे स्पष्ट है कि ये सारे सीनियर लीडरों को एक लाइन से दरकरार मतलब दरकिनार कर दिया गया है। उससे स्पष्ट है कि इनका भविष्य राजनीति में नहीं है। मार्गदर्शक विद्मोहन अग्रवाल को यहाँ से मंत्रिमंडल से निकाल के लोकसभा भेज के उसको एक प्रकार से राजनीतिक बनवास दे दिया, नवा ले रहे हैं यार। तो इनका भी स्पष्ट संदेश है कि अगला अब इनकी राजनीति में यही पे मार्गदर्शक मंडल में डाला हुआ मान लिया जाएगा इनको, मार्गदर्शक मंडल में डाला हुआ मान लिया जाएगा। मार्गदर्शक मंडल में डाला हुआ मान लिया जाए, लेकिन इस मामले में 11 सितंबर और 17 सितंबर का सभी इंतजार, क्योंकि तब वो 75 साल 2 साल 2 व्यक्तियों को हो जाएगा, मोहन भागवत जी का और दूसरा नरेंद्र मोदी, दोनों के 75 साल होंगे, क्योंकि उसी बनाए हुए नियम है 75 साल वाला मोदी जी के अलिखित नियम है, और जिसके तहत सबको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया, चाहे मुरली जोशी हो, चाहे अब ये तो 60 65 के नीचे में सबको डाल दिए। सर, पुराने चेहरे को किनारे कर दिया गया और नए चेहरे को जो है मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई, तो नए चेहरों को लाने के लिए क्या सरकार की मजबूरी है कि जरूरत है? देखिए, ये न मजबूरी है ना आवश्यकता है। मंत्रिमंडल उनको बनाना है, किस प्रकार से बनाते उनका लोग, लेकिन पुराने मंत्री में एक केदार कश्यप है, दूसरा रामविचार नेता। विष्णुदेव साहब कभी राज्य में मंत्री थे नहीं, केंद्र में राज्य मंत्री रहा है, लेकिन राज्य में कभी रहा नहीं। इस प्रकार से देखा जाए तो 2 छोड़ के सारे लोग हैं, रामविचार 3 ही पुराने मंत्री हैं, बचत सब 10 के 10 नए हैं। तो जो मैंने कहा ना कि वोट चोरी करके जब सरकार बनती है ना, तो किसी परवाह नहीं करते। जैसे स्मृति ईरानी की तकलीफ क्या है, स्मृति ईरानी जी की तकलीफ है, उसके पहले भी चुनाव हारी थी, लेकिन इस प्रकार से वो राजनीति छोड़ के कलाकारी करना नहीं शुरू की। इस समय ये हुआ कि जब सब कुछ जुगाड़ करके जिता दिया गया तो मुझे क्यों नहीं जिताया गया, उसकी पीड़ा ये है। आपके सभी वरिष्ठ जो मित्र हैं, क्या सलाह देंगे ऐसी स्थिति में? उनको दरकिनारे कर दिया गया तो उनको क्या सलाह देंगे? ऐसा है, थोड़ा भी इसमें आत्मसम्मान है ना, तो आगे बढ़े, थोड़ा हिम्मत दिखाएं। सर, कुछ दिन उपस्थित रहे, जो हम लोग बीच में जो विधानसभा में लादी में जो चर्चा होती है उससे स्पष्ट है कि नाराजगी तो कौन, लेकिन नाराजगी परवाह भी नहीं कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, वोट की चोरी करके सरकार बनाए हैं, तो इनकी परवाह कैसे करेंगे? बड़ा सवाल ये है।
मुख्यमंत्री की पसंद से कोई मंत्री नहीं बनाया गया कह रहे हैं। वो तो अहमदाबाद से तय हुआ है। तो सर ये अजय चंद्राकर बस ये राष्ट्रपति जी गए उसके बाद दूसरे दिन आने वाला है। वो तो सूट वगैरह सब खराब हो गए। ये पुरंदर मिश्रा का कहना है कि मैं दौड़ में नहीं था, मुझे दौड़ाया गया। हाँ ताकि दौड़े तो ना किसी ने दौड़ाया होगा।